हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और वीडियो में आप एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमने ये रेफरेंस टैब ओपन कर लिया। रेफरेंस टैब के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, इसके लिए हमें पहले एक हेडिंग बनानी पड़ेगी या लेबल बनाने पड़ेंगे। कैसे? जैसे हमने यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। या तो आप यहाँ पर ऐड लेबल पर आप जाएंगे, ऐड टेक्स्ट पर, तो यहाँ से आप कोई भी लेबल ऐड कर सकते हैं। लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री, कोई भी आप इसको लेबल का नंबर डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं देना चाहते हैं लेबल कोई भी, तो आपको होम में आना पड़ेगा। और होम में ये जो लिखा हुआ है हेडिंग वन, हेडिंग टू, यानी ये जो यहाँ हेडिंग है वो रेफरेंस के अंदर ये आपका लेबल है। या तो आप यहाँ से कर लीजिए या आप वहां से कर लेंगे। जैसे लेवल वन किया तो जो उस हेडिंग का स्टाइल था हेडिंग वन का वो आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी आप इस तरीके से हेडिंग बना सकते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पर बना दिया हार्डवेयर, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर हमने इसका एक लेबल बना देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर और हमने लेबल बना दिया वन। और अब हमने, जैसे मान लो अब हमने हेडिंग तो बना दिया ये, अब मान के चलते हैं इसके अंदर भी सब पार्ट्स अगर हम बनाना चाहते हैं। जैसे हार्डवेयर के अंदर हमने बना दिया इनपुट डिवाइस, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम यहाँ से इसका लेबल जो बनाएंगे वो बनाएंगे लेबल टू, क्योंकि ये आपका जो हार्डवेयर का पार्ट है इनपुट डिवाइस। आपने कोई और इसके अंदर पार्ट्स बनाना है, हमने बना दिया आउटपुट डिवाइस। सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने लेबल बना दिया इसका टू। उसके बाद में हमने स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने बना दिया है सॉफ्टवेयर। और इस बार हमने इसका जो लेबल था वो लेबल वन बना दिया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने लेबल वन और लेबल टू बना दिया। अब इनका यूज क्या है, किस तरीके से हम इनको यूज कर पाएंगे? तो जैसे हमने कर्सर यहाँ सबसे ऊपर रख लिया है और हम आते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये आ रहा है लिखा हुआ कि टेबल ऑटोमेटिकली टेबल वन, ये लिखा हुआ है कंटेंट्स, तो यहाँ पे कंटेंट्स के साथ आएगा। और ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इनमें से आप कौन सा यूज करना चाहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट यूज करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट आएगा लिखा हुआ, और कंटेंट्स लिखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा। तो जैसे भी कंटेंट्स करेंगे तो वो क्लिक हो जाएगा। हमने इस पर क्लिक किया तो ये हेडिंग बता देगा। जैसे किसी भी बुक के अंदर बता देता है कि ये जो चैप्टर है या ये जो पार्ट है किस पेज नंबर पर है, वो ये हमें शो कर देगा। ये कंप्यूटर वाला पेज वन पे है, हार्डवेयर वाला पेज वन पर है, इनपुट डिवाइस पेज टू पर है, आउटपुट डिवाइस पेज नंबर थ्री पर है। और दोबारा से जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया ये हेडिंग हमारा पेज नंबर सेवन पर है। इस तरीके से आप कोई भी हेडिंग का नंबर आप किस पेज पर है, कौन से पेज पर है, वो आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि कौन सा हेडिंग किस पेज पर है। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर कोई हेडिंग बना दिया, लाइक हम चाहते हैं, हमने स्क्रॉल कर लिया, हम चाहते हैं कि हमने यहाँ कोई और हेडिंग बनाना है। हमने टाइपराइटर की लिखा है, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने लेबल बना दिया। लेबल हमने बना दिया वन। लेबल वेल बनाने के बाद जैसे हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आते हैं, कंटेंट्स पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी वो हेडिंग अभी हमने जो बनाई थी टाइपराइटर वाली, वो यहाँ अपडेट नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए हेडिंग, तो वो कैसे आएगी? उस हेडिंग को लाने के लिए हमें यहाँ पर जाना है। ये लिखा हुआ है अपडेट टेबल। जैसे ही मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करता हूँ, मैंने अपडेट टेबल पर क्लिक किया, तो आपने यहाँ पर नीचे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अपडेट एंटर्स टेबल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो जो आपकी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये आप देखिए, ये हेडिंग जो
बनी है टाइपराइटर वाली, वो पेज नंबर 10 पर है। इस तरीके से आप अपनी हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी यहाँ पे फुट नोट। फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट होती क्या है? जैसे यहाँ पर हमने कोई भी एक नाम डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ आर्क डाला, हमने यहाँ पर ये लिख दिया RKS। बट ये RKS है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे? तो हमारा कर्सर इससे पहले आप रख सकते हैं या इसके बाद में रख सकते हैं। स्टैंडर्ड तो यही होता है कि आप जिस वर्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लास्ट में ये कर्सर रखेंगे और यहाँ पर आप करेंगे इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक। जैसे आप इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करते हैं तो जो RS की फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर राम कुमार शर्मा। तो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर आएंगे और आप इसको रीड करते हुए आएंगे और जैसे यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है तो आपका जो वहां आपने फुल फॉर्म डाली थी वो यहाँ आपको दिखाई देगी। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब भी आप इस पे माउस को लेके जाएंगे तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दिखा देता है कि इसका क्या मीनिंग है। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। किसी भी वर्ड के लिए आप डाल सकते हैं, जिस पर भी आपको डालना है। मान लो इसके लिए डालना है या इसके लिए डालना है या इसके लिए डालना है, जिसके लिए भी आप उसका मीनिंग डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लो अभी तो यहाँ पर कोई वर्ड ही नहीं डाला हमने, जैसे दैट डाल रहा, दैट का अगर हमने चाहते हैं कि दैट के साथ दिस आ जाए या ऐसा कुछ मीनिंग हम चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम डाल देंगे उसी का मीनिंग। जब भी आप उस दैट पर आएंगे तो यहाँ पर ये दिस शो करेगा क्योंकि हमने डाल दिया यहाँ पर इसका, जैसे दैट, और यहाँ पर आ जाएगा दिस। यानी जिसका भी मीनिंग आप डालना चाहते हैं इस तरीके से आप डाल देंगे और ये काउंटिंग ऑटोमेटिकली अपने आप उठाएगा। जैसे 1, ये 2, इस तरीके से आप यहाँ पर ये आप फुटनोट डाल सकते हैं। ये हर पेज में अलग अलग आएगा। मान लो इसका भी कोई मीनिंग डालना है, भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है। मान लो जैसे ये आप इसको मीनिंग के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं या आप चाहते हैं कि इस वाले वर्ड का क्या मीनिंग हम डालना चाहते हैं, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पर जो भी आप मीनिंग डालना चाहते हैं फ्रेंड्स वो आप डाल सकते हैं। आप देखेंगे इसका जो मीनिंग है वो यहाँ शो करता रहेगा। इस तरीके से आप फुटनोट यूज कर सकते हैं, लेकिन फुटनोट हर पेज के साथ अपना अलग अलग आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पेज के हर पेज के साथ साथ नहीं चाहते, क्योंकि पेज हमारे पास यहाँ पे 14 शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी फुटनोट वगैरह मेरे आते हैं वो लास्ट वाले पेज पर आए। तो उस केस में हम फुटनोट ना यूज करके हम एंड नोट यूज करेंगे। ये होता है यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट, ये हमेशा लास्ट वाले पेज पर ही जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, या जैसे हमने इसको, अगर हमने इसका कोई मीनिंग डालना है, जिसका भी मीनिंग आप डालना चाहते हैं उसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ ये राम कुमार के जो हमने डाला है इसके साथ में मान लो हमने यहाँ डाला ऑनलाइन क्लिक, इसको क्लिक कर दिया और जैसे मैं इंसर्ट फुटनोट करता हूँ तो उसका जो मीनिंग है वो यहाँ आ जाएगा। ये तो जो मीनिंग आप डालना चाहते हैं वो उसका मीनिंग आप बनाइए और उसका मीनिंग आप डालिए। आप किसी भी पेज में आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया और मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट एंड नोट, तो आप उसका जो मीनिंग डालना चाहते हैं वो मीनिंग आप डाल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी वर्ड का जो भी मीनिंग आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। बस अगर आपको हर पेज के साथ साथ डालना है तो आप इंसर्ट फुटनोट डालेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा लास्ट वाले पेज पर ही डालूं तो उस केस में आप इंसर्ट एंड नोट डालेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस आपने बना रखे हैं, आपने फुटनोट देखना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे तो फुटनोट शो करेगा। अगर आपने एंड नोट देखने तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपको एंड नोट दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। या आप सभी अपने फुटनोट को देखना चाहते हैं तो फुटनोट के एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एंड नोट देखना चाहते हैं तो आप एंड नोट का एरिया सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने किया फुटनोट और ओके करते हैं तो डायरेक्ट कर्सर वहीं चला जाएगा, जो हमारा कंट्रोल है डायरेक्ट वहीं पर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप एंड नोट देखने हैं तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कर्सर एंड नोट पर ही आ जाएगा। एंड नोट और फुटनोट में जो इनकी काउंटिंग की है, इनके काउंटिंग में डिफरेंस है कि यहाँ की इसकी जो काउंटिंग है वो आप देखेंगे तो रोमन में शो कर रहा है
तो आप देखेंगे यहाँ इसका रोमन में शो कर रहा है, और अगर आप फुटनोट देखते हैं तो 1 2 3 4 5 पे काउंट पे शो करेगा कि इसकी जो काउंटिंग है वो 1 2 3 4 5। बस तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपना फुटनोट और एंड नोट देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन क्या होता है कि जैसे मान लो हमने बिब्लियोग्राफी, मान लो हमने कोई एक बुक बना रखी है, उस बुक के बारे में कुछ कुछ जो जो भी नोट्स हम बनाना चाहते हैं कि ये बुक किसने बनाई, इसका ऑथर क्या है, इसका टाइटल क्या है, एक तरीके से समरी हम बनाना चाहते हैं कि ये जो ऑप्शंस है या ये जो बुक है ये क्या है, क्या टाइटल है, क्या ऑथर है, क्या इसके अंदर पेजेस है, क्या प्राइस है, वो सब डालने के लिए तो हमें यहाँ पर इसका साइटेशन बनाना होता है। कैसे बनाएंगे? कर्सर कहीं पर भी रख लेते हैं, जैसे कि हमने कर्सर यहाँ पर रख लिया और हम इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड न्यू सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप जो भी आप ये साइटेशन बनाना चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, यहाँ पे यहाँ देखो टाइप ऑफ सोर्स, यहाँ पे आपने बुक सेलेक्ट कर रखा है, बुक सेक्शन कर रखा है, यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस है फ्रेंड्स, जो आपको लग रहा है आप किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। वेबसाइट के अकॉर्डिंग बनाना है, आर्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, साउंड के लिए बनाना है, फिल्म के लिए भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर फिल्म के लिए क्लिक करेंगे तो उसका टाइटल आ जाएगा, उसका डायरेक्टर आ जाएगा, उसकी ईयर आ जाएगी कि आप जो फिल्म बना रहे हैं उसका टाइटल क्या है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसको किस ईयर में आपने उसको बनाया। तो ये सबका अपना एक अलग अलग है। हमने बुक के अकॉर्डिंग बनाना है तो हमने यहाँ पे बुक सेलेक्ट कर ली, और जो भी उसका आप टाइटल वगैरह डालना चाहते हैं तो आप उसका जो भी टाइटल बनता है तो वो आप टाइटल डाल देंगे। जैसे हमने इसका टाइटल डाल दिया, हमने एक बुक बना दी, जैसे हम उसका टाइटल डालते हैं लेट अस सी, ये सॉरी ये ऑथर का नाम है, तो यहाँ ऑथर का नाम हमने डाल दिया यहाँ पर यशवंत, टाइटल हमने डाल दिया इसका लेट अस सी, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ईयर हमने डाल दिया इसको 2000, सिटी डाल देते हैं दिल्ली, पब्लिशर का नाम भी जो भी हम डालना चाहते हैं इसका पब्लिशर डाल दिया हमने, बी पब्लिशर। तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। सो और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, यानी इसके बहुत सारे फील्ड्स आप बना सकते हैं, जो टाइटल है, जो सिटी है, वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी आपने अपनी साइटेशन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और इसको ओके आप करेंगे उसका साइटेशन आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाती है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये जो अभी अभी हमारा है। उस केस में अगर हमने यहाँ पर बनाना है तो यहाँ ये लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी, क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल है, जो भी आपने साइटेशन बनाया तो इसकी बिब्लियोग्राफी किस फॉर्मेट में आप चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी बिब्लियोग्राफी थी वो उस वाले फॉर्मेट में आ जाएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन कर सकते हैं, ये यहाँ जैसे हमने लिखा मैनेजर सोर्स में कि जो आपकी बिब्लियोग्राफिक है वो इस वाले स्टाइल में आ जाएगी। यहाँ पर ये इस वाले स्टाइल में चाहिए, इस वाले स्टाइल में चाहिए, इस वाले स्टाइल में चाहिए, इस वाले स्टाइल में, ये आपके अलग अलग स्टाइल है, जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट, कॉपी करना कॉपी, ऐड करना ऐड, जितने भी आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं, जो डिलीट करनी है, जो एडिट करनी है वो आप सब यहाँ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये आपकी बिब्लियोग्राफी होती है। स्वैपिंग कर सकते हैं, इसकी स्वैप करना है तो प्रीवियस वर्जन पे करना तो प्रीवियस पे, लास्ट वाले पे रखना है तो लास्ट पे। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना ये बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में क्या होता है? इंसर्ट कैप्शन में हमें ये बताना होता है कि जैसे मान लो आपकी बहुत बड़ी एक बुक बनी हुई है, इसमें बहुत सारे नंबर्स आपने डाल रखे हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, या आपने बहुत सारी पिक्चर्स इसके अंदर बना रखी है, तो उन फोटो के ऊपर या उन पिक्चर के ऊपर हमने डालना है कि पिक्चर 1 है, पिक्चर 2 है, पिक्चर 3 है, या हमने यहाँ पे टेबल बना रखी है, तो उन टेबल के अकॉर्डिंग हमने बनाना है कि टेबल 1 है या टेबल 2 है, किस तरीके से हमने टेबल बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये किया इंसर्ट कैप्शन, हमने क्लिक किया, तो आप यहाँ पर बनाना क्या चाहते हैं, 3 चीज बना सकते हैं इसमें, यही लिखा हुआ है इक्वेशन, फिगर या टेबल, इनमें से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो हम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे।
और जैसे मैं अभी ओके करता हूं तो यहाँ पर ये टेबल आ जाएगा और यहाँ पर वो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में आप जाएंगे, टेबल आपको क्रिएट करना आते हैं तो जो भी आपने टेबल क्रिएट करनी है वो आप टेबल इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। आपको और भी कोई टेबल बनानी है लाइक जैसे कि मान लो हम यहाँ है, कर्सर यहाँ रख लिया और यहाँ पर हम दोबारा से करते हैं रेफरेंस के अंदर इंसर्ट कैप्शन। ये टू ऑटोमेटिकली जो नंबरिंग है ना, इन्हीं नंबर के लिए हमें इंसर्ट कैप्शन डालना होता है कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही शिफ्ट होता रहेगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये टेबल 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से कोई भी टेबल आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो और उसका नंबर जो हमने डालना है वो आप डाल सकते हैं। बस कर्सर रखिए यहाँ और आपको यहाँ पर दोबारा से रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन और 3 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे और यहाँ हम टेबल क्रिएट करते हैं। इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास 3 टेबल बन गई है और उनके नंबर्स आपने जो डाल रखे वो नंबर भी शो हो गए। अब हमने क्या किया, हमने कर्सर को रख लिया है सबसे ऊपर, यहां रख लेते और यहां लिखा हुआ है ये इंसर्ट टेबल और फिगर। क्लिक करेंगे कि ये स्टाइल है, किस स्टाइल में आप चाहते हैं। ये डॉटेड लाइन है कि डॉटेड वाली चाहिए, कौन सी लाइन आपको चाहिए आप क्लिक करेंगे और बस आपने बस यहाँ ओके। यहाँ ऑप्शन भी है, ऑप्शन में बिब्लियोग्राफी के अकॉर्डिंग लगाना है, किस तरीके से करना वो आप सिलेक्ट कर लेंगे टेबल का। और जैसे हम ओके करते हैं तो ये बता देगा कि कौन सी टेबल आपने किस पेज पर बना रखी है डायरेक्टली। अगर आपको उसी टेबल पे जाना है तो ये लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी मेरे को टेबल 1 पर जाना है तो बस आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना और डायरेक्टली आप उसी टेबल पर शिफ्ट कर जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कैप्शन बना सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे हमने इंसर्ट कैप्शन के अंदर यहाँ पर हमने क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बस 3 ही चीज है, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ अपना कोई और बनाना चाहते हैं, आप अपने नाम से कुछ बनाना है या कुछ और नंबरिंग डालनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। न्यू लेवल, जो भी लेवल आप बनाना चाहते हैं, टेबल का बनाना है, हेडिंग्स का बनाना है, उसी का आप यहाँ नाम डालिए और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो आपका कैप्शन बन जाएगा। ये नंबरिंग है, नंबरिंग किस तरीके से लगनी है, 1 2 3 वाली फॉर्मेटिंग वाली लगनी है या ABCD वाली रखनी है, तो ये आपकी ऑप्शन है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ अब इसके अंदर भी अपडेट टेबल है, ये अपडेट टेबल कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर हमने अब दोबारा से एक और इंसर्ट बनाना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल 2। अब ये देखो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, 2 हमने बना दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल और बना दी, अब ये टेबल 2 है, लेकिन हमने तो टेबल पहले से बना रखी थी। लेकिन हमने टेबल बना रखी थी, ये टेबल आपकी टेबल 2 से पहले थी, उसका नाम जो आपकी टेबल 2 था उसका नाम बाय डिफॉल्ट 3 हो गया और 3 वाली का जो नाम था वो 4 हो गया, क्योंकि ये सीरियल वाइज चलेगी। और जब आप ऊपर इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो टेबल है वो अपडेट नहीं हुई होगी। तो अगर नहीं हुई होगी तो हम उसको टेबल को अपडेट कर देंगे, अगर हो गया तो वैलिड हो। अब देख रहे हैं तो आपके यहाँ जो टेबल है वो अपडेट नहीं हुई है, तो आपको रेफरेंस। तो जैसे मैं टेबल अपडेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने टेबल अपडेट टेबल पे क्लिक किया और हम इस पे क्लिक करके और ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी टेबल थी वो अपडेट हो चुकी है। इस तरीके से आप टेबल को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में क्या करते हैं, जैसे हमने हाईलाइट करना है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने रेफरेंस में आना है और हम यहाँ पर मार्क एंट्री करना चाहते हैं, एक मार्क बनाना चाहते हैं कि हाईलाइट करने के लिए जैसे बुक मार्क होता है उसी की तरह मार्क होता है कि आप किस चीज़ को हाईलाइट अगर करना चाहते हैं तो उसको मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया और इसको हमने मार्क बना लिया इस तरीके से। और आपने और भी बनाना है, और भी अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्क्रॉल करना है और हमने इसको बनाना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेन एंट्री पर क्लिक करके इसको मार्क कर लेंगे। और जहाँ जहाँ पर भी आपने इसको मार्क करना है बस आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करके और इसको मार्क कर लेना। करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। ये जो ऑप्शंस आए हुए हैं, ये जो डॉट बने हुए, ये सिंबल्स बने हुए, इनको आप होम में जाके इनको आप हाइड भी कर सकते हैं। और जितने भी मार्क एंट्री करी है, मान लेते हैं हम वो मार्क एंट्री हम यहाँ चाहते हैं कि वो जितने भी हमने एंट्री बनाई वो सभी यहाँ हमें शो कर जाए। तो हमने उसके लिए यहाँ क्लिक करना है
क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ इंसर्ट इंडेक्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक कॉलम हमने बनाना है, इंडेक्स पे आप क्लिक करके और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देना है कि अलाइनमेंट आ जाएगी। कौन से स्टाइल की आपको नंबरिंग चाहिए वो आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। क्लासिक चाहिए तो क्लासिक आ जाएगा, आपको फैंसी चाहिए तो फैंसी का आ जाएगा, आपको फॉर्म टेम्पलेट जिस तरीके से भी आपको रखना है तो फ्रेंड्स आप उस तरीके से रख देंगे और इसको आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके मार्क्स बने हुए थे वो आपके यहाँ शो कर देंगे। सभी मार्क्स आपके यहाँ दिखाई देंगे जितनी भी एंट्री हमने मार्क करके बनाई है। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स बना सकते हैं। ये मार्क एंट्री होती है। इंडेक्स अपडेट करना है तो यानी मान लो हमने कोई और दोबारा से बनाना है, उसको अपडेट करना है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं जैसे आपने टेबल बनाई। तो इसी तरीके से साइटेशन भी हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। साइटेशन कैसे, जैसे हमने इसमें पहले कोई एक दो साइटेशन बना रखा है तो मैं और बना देता हूँ। मैंने क्लिक करना है, मार्क साइटेशन पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके बस आपने ऐड कर लेना है, या ये ऐड हो जाएगा। हमने पहले इसमें दो तीन और बना रखे थे बट मैं आपको और बता रहा हूँ किस तरीके से बना सकते हैं आप। बस आपने सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और मार्क पर क्लिक कर देना और उसको कर देना आपने क्लोज। सिंबल बने हुए हैं तो होम में जाके आप इसको कर देंगे यहाँ पर हाइड। तो जैसे आप इसको हाइड करते हैं और जहां पर भी आपने एक केसेस बनाने, जैसे यहाँ पर ये पहले से दो केसेस बना रखे थे हमने, तो आपको रेफरेंस में आना है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है अपडेट टेबल्स, बस आपको क्लिक करना है तो वो जो अभी हमने केसेस बनाए थे वो अपडेट होकर आ गए। कौन सा केसेस किस पर है वो शो कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।